नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। आदित्य प्रकाशन की पुस्तक के हैं और आज का जो है वर्णमाला से प्रश्न है। ये जो 30 प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी भी वनडे एग्जाम टीजीटी, पीजीटी या आप प्राइमरी टीचर, टेट, सीटेट के लिए लाभदायक है। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ई, उ, ओ। बताइए। पहले का आपका डी सही है। ओ ये आपका क्या है? ये है आपका संयुक्त स्वर। नेक्स्ट आगे देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 हमारी स्क्रीन पर है आपकी। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, 8 प्रकार की। बताइए। 2 का ए सही है, 2 प्रकार की। प्रश्न अगला प्रश्न नंबर 3, ये रहा आपकी स्क्रीन में प्रश्न नंबर 3। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। मात्रा के आधार पर बताना है आप लोगों को। प्रश्न 3 का उत्तर बी सही है, 3 प्रकार के, यानी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 6 प्रकार के। बताइए। प्रश्न 4 का आपका बी सही है, 3 प्रकार की। अग्र, पश्च और मध्य। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, एक के अधिक वर्णों के मेल, यानी एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। बताइए। 5 का जो उत्तर है वो है आपका सी, यानी व्यंजन। मतलब एक से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है? व्यंजन बनता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न 6 है। 6 नंबर का प्रश्न है, ई, बड़ी ई, चा, छ, ज, झ, इया आदि का उच्चारण स्थान, यानी आदि का उच्चारण किससे होता है? यह उच्चारण स्थान क्या होता है? ए में है कंठ से, बी में है मूर्धा से, सी में है तालब से, डी में है ओष्ठ से। तो 6 का आपका उत्तर सी सही है, तालब से, यानी इचु यशा नाम तालु, इसका सूत्र होता है। प्रश्न 7 ये रहा आपकी स्क्रीन में। प्रश्न 7, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? ए संज्ञा, बी स्वर, सी व्यंजन, डी विसर्ग। 7 का जो आपका उत्तर है वी है, उन्हें स्वर कहा जाता है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। प्रश्न 8 नंबर का प्रश्न, निम्न में संयुक्त स्वर नहीं है? ओ, ई, ए, आय। बताइए। 8 का बी सही है, ई, ये संयुक्त नहीं है, इसे हम लोग दीर्घ कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 9 आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ग, ज, व या श। बताइए। 9 का आपका सी सही है, व, ये दंतोष्ठ होता है। नेक्स्ट प्रश्न 10, प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अब आपको अल्पप्राण बताना है। खा है, ग है, घ है या ठा है? बताइए। 10 का आपका उत्तर है ब, यानी ग। पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होते हैं, वर्ग के जो वर्ड होते हैं। प्रश्न 11
ये रहा प्रश्न नंबर 11। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? ज, का, चा, टा। 11 का आपका उत्तर ए सही है, ज, यानी काखा अघोष होते हैं, यानी पहला दूसरा अघोष होते हैं और तीसरा चौथा सघोष होते हैं, वर्ग के जो वर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 12। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? आ, बड़ा आ, ई, उ। बताइए। 12 तो ये आ कंठी होता है, बड़ा आ कंठी होता है, ई यानी इक्वेशन तालु होता है, उ जो होता है वो ओष्ठ होता है, उपद्यमानी ओष्ठ। तो 12 का उत्तर डी सही है, ई। नेक्स्ट प्रश्न 13। प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन में ये रहा। काकल्य वर्ण कौन सा है? या, सा, हा, ड़ा। बताइए। 13 का आपका सी सही है, हा। अगला प्रश्न नंबर आप देखेंगे 14। या का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दंत, मूर्धा या तालु? 14 का उत्तर डी सही है, तालु। इचु यशा नाम तालु, यानी चा वर्ग या भी होता है उसी में और शा भी होता है। नेक्स्ट 15। रा का विवरण है, यानी रा का जो विवरण है वो क्या है? लुंठित, पार्श्विक, अघोष या उत्क्षिप्त। 15 का ए सही है आपका, लुंठित। प्रश्न 16। आइए प्रश्न 16 को देखते हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? 6, 8, 9, 7। बताइए। तो यहाँ पर देखिए अंतस्थ और ऊष्म दोनों पूछे। अंतस्थ आपके 4 होते हैं, ऊष्म आपके 4 होते हैं। अगर इनको आप बराबर कर दें तो ये संख्या में 8 होते हैं। तो कौन सा सही है? बी सही है। अगला प्रश्न 17। दीर्घ 17 को देखना है, एक मिनट। दीर्घ का वर्ण विस्तार करिए। तो आप देखेंगे पहले में द, री, ग, आ। तो ये आपका बिल्कुल सही है, द, र। अब यहाँ पे हलंत होना चाहिए, आ निकला होना चाहिए, तो ये गलत है। इसके बाद ये तो गलत ही है, यहाँ पे पूरा लिखा, ये भी गलत। उत्तर कौन सा सही है? ए सही है आपका, 17 का ए। 18। आइए प्रश्न 18 देखेंगे। अघोष वर्ण कौन सा है? पा, था, ब, शा। अब बताइए। 18 का आपका उत्तर सी सही है, बा। पा, फा, बा, यानी सघोष है, अघोष नहीं पूछा था, सघोष पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न 18 के बाद 19। ऊष्म वर्ण कौन सा है? हा, ला, मा, जा। अब बताइए। 19 का आपका जो उत्तर है वो ए सही है, हा। सा हा ऊष्म होते हैं, यारा लावा अंतस्थ होते हैं, और मा जा आपके स्पर्श होते हैं। प्रश्न 20 आपकी स्क्रीन पर है। 20 उद्यान का वर्ण विस्तार है, इसमें भी तो उ, द, यहाँ पे दा है, हलंत नहीं है, तो ये गलत हो गया। उ, द, बड़ा आ, ना, आ, ये सही है। इसमें उ, द और य में दिया है, तो यहाँ पर क्या है कि ये गलत है पहला वाला, क्योंकि द के बाद आ आया है, इसमें या होना चाहिए। तो ये सी सही है आपका। उ, द, य, आ और ना दिया है लेकिन हलंत नहीं लगा, तो ये गलत है। इसका मतलब आपका 20 का सी सही है, 20 का सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 21। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ण में नहीं है?
ठा ढा धा अड़ा। देखो टा ठा डा ढा ड़ा। और धा जो होता है ता वर्ग में होता है, ता था दा धा ना में होता है। तो 21 का जो उत्तर है वो सी सही है। प्रश्न 22 नंबर का प्रश्न ये रहा। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, यानी जो वर्ण लिखे जाते उनकी संख्या पूछी गई है। ए में 44, बी में 33, सी में 52 और डी में 48। 22 का जो उत्तर है वो आपका सी सही है। 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण लिपियां होती हैं जो लिखी जाती हैं लिखित रूप। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारे पास। जिनकी ध्वनियां केवल मुख से निकलती हैं वे हैं वृत्ताकार स्वर, संवृत्त स्वर, अनुनासिक स्वर, निरनुनासिक। बताइए। 23 का जो उत्तर है वो आपका डी सही है, निरनुनासिक। ये केवल मुंह से संबंध होता है, इनका नाक से नहीं होता, ये केवल मुंह से बोली जाती है। अगला प्रश्न 24 है आपकी स्क्रीन पर। अब हम प्रश्न 24 देखेंगे। एक सेकेंड। प्रश्न है हमारे पास 24। प्रश्न 24 अर्ध विवृत स्वर है उ, ए, आ, ए। बताइए। अर्ध विवृत बताना। 24 का जो उत्तर है वो सही है, बी, ए। अगला प्रश्न हमारे पास है 25। आइए 25 को देखते हैं। एक सेकेंड। 25 सभी स्पर्श वर्ण कौन से वर्ग में हैं? ए में दिया है कि बी में दिया है कि सी में दिया है कि डी में दिया है? तो आपने देखा होगा का चा टा ता पा ये वर्ग के वर्गीय वर्ण होते हैं, तो सी सही है आपका 25 का। अगला प्रश्न 26 है आपकी स्क्रीन पर। 26 नंबर कहता है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। क्या खा छा ठा वाला है, या धा चा डा वाला है, या मा शा धा वाला है, या दा धा वाला है? अब बताइए। 26 का जो उत्तर है ए सही है, का छ ठा, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा। का के बाद खा का वर्ग में, चा के बाद छा चा वर्ग में, और टा के बाद ठा ता वर्ग में आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 27। प्रश्न 27। एक सेकेंड, ज्यादा ऊपर हो गया। हाँ, अब प्रश्न 27 द्वित्व वर्ण वाला शब्द है। पल, पिल्ला, लाल, खाल। बताइए। 27 का बी सही है, पिल्ला। प्रश्न 28 नंबर का प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वह व्यंजन है संयुक्त, अंतस्थ, महाप्राण, अघोष। 28 का जो उत्तर है वह सही है। वह का जो उत्तर सही है वो वह है अंतस्थ। अगला प्रश्न 29। हिंदी की लिपियां हैं रोमन, देवनागरी, या हिंदी की लिपि क्या है, ब्राह्मी या खरोष्टी? तो हिंदी की लिपि है देवनागरी, यानी बी सही है 29 का। प्रश्न 30 आता है आपकी स्क्रीन पर। ये रहा प्रश्न नंबर 30 नंबर। पा फा बा भा मा व्यंजन है दंत, ओष्ठ, तालब या कंठ? बताइए। 30 का उत्तर बी सही है, ओष्ठ वर्ण है ये। तो ये थे प्रमुख 30 प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए लाभदायक होंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको डेली इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे।
जिसमें सामान्य हिंदी की और हिंदी साहित्य के। तो आज का सेशन यहीं तक, अगला वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।